आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा, इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मार्गश मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गश मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्णा अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उत्पन्ना एकादशी का, उन्हें फलाहार में केवल फलों का ही भोजन करना चाहिए। कुहू या फिर सिंघाड़े के आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने कहा है, ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी व्रत के विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। है देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतला की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोको उपकारी है। अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गश अर्थात अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का प्रारंभ किया जाना चाहिए। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रत का विधान बतलाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निषेध है। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दांत आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे कि दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा ना रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सर, पहले संवत्सर का नाम ले, मार्गश मासे कृष्ण पक्षे पुण्य दैनी एकादशी तिथि, अमुक वासरे, जो वार का नाम हो, अमुक गोत्र उत्पन्न, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नामनो हम, अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को शर्मा हम, क्षत्रिय को वर्मा हम, वैश्य को गुप्तो हम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमनार्थम एकादशी व्रतम हम करिष्य, अर्थात जन्म जन्मांतर के अर्जित किए हुए पापों से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ।
इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत करने वाले को स्नान करना चाहिए। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारी, गामी, निंदक, मिथ्या भाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने से समस्त पाप दूर हो जाता है। स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादश को समान समझे। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखधार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारिणी फल अधिक प्राप्त होता है। कन्या दान करने से और भूमि दान करने से और उससे भी 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से भी 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य तो उससे भी बढ़कर है, 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में जो एक बार भोजन करते हैं उसको भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप तो हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी व्रत का महात्म बता रहे हैं, सो प्रभु अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे टर, सत्य युग में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। फिर देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाश वासी, हे विनाशी मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव
जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, है शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, है देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटानंदुरु, है दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता है। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा, हव्य काव्य मंत्र तंत्र यज्ञ मान यज्ञ कर्म करता और भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चराचर कुछ भी नहीं है। महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। अब हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के यह वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्य राज मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े विमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधी। दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्य राज मुर ही जीवित बचा था। दैत्य राज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बार उसके शरीर में मारते थे, वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का ही युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्य राज मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम
को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्य राज मुर का रथ टूटकर चूर-चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्य राज मुर मल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। फिर इस प्रकार से दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी के दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूर्त के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र रादेव भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निंद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इसको मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो, और जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति सभी चीजें प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो। इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत भी नहीं है। प्रेम से जयकारा लगाइए एकादशी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री चैनल को और आगे बढ़ाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें।